प्रश्न है कि हरीसुरी पूछते हैं कि अर्जुन के जो वृक्ष थे जिसको कृष्णा ने गिरा दिया था, जो कि किनके पुत्र थे? कुबेर के। नल कुबेर एंड मणिग्रीव, उस पर सबसे ज्यादा कृपा किसने करी? नारद जी ने। अच्छा ठीक है, सम पीपल से नारद मुनि, कुछ डिवोटीज कहेंगे कृष्णा, बट हरीसुरी से समथिंग एल्स। तो हरीसुरी लिखते हैं कि सबसे ज्यादा कृपा उन पर यशोदा माई ने करी। कैसे? क्यों? क्योंकि जब पहली बार यशोदा माई ने कृष्णा को बांधा तो कृष्णा को समझ में आया कि बंधन का दर्द क्या होता है। तो जब कृष्णा ने देखा कि बंधन यानी कि बहुत पीड़ा होती है, ऑल्दो वो ट्रांसेंडेंटल लीला थी, बट जब कृष्णा को पता लगा कि बंधन भी कुछ होता है, तब कृष्णा ने देखा कि दो पेड़ भी बंधे हुए हैं इस मृत्यु संसार में, तो उन्होंने उनको मुक्त कर दिया। और एक और जगह हरिसूरी अपनी कविता में लिखते हैं कि जब कृष्णा ने उन्हें मुक्त करा, जब उन्होंने दोनों पुत्रों ने कृष्णा के लिए प्रेयर्स करी हाथ जोड़ के, और उनके परिक्रमा करी, तो कृष्णा हंस रहे थे। तो कृष्णा क्यों हंस रहे थे? हरे कृष्ण। प्रभु जी, इससे ऐसा भी होता है, खुद बंधे हुए हैं और खुद और दूसरों को बंधन से छुड़ा रहे हैं। यस, ऐसा पहली बार हुआ था। अभी तक जब कृष्णा गजेंद्र मोक्ष में, जब गजेंद्र को मुक्त करा या जामिल को मुक्त करा या पांडवों की रक्षा करी, तो कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कृष्णा खुद बंधे हुए हैं और अपने भक्तों को मुक्त करा रहे हैं। हर बार ऐसा होता था कि कृष्णा मुक्त हैं और उनके भक्त बंधे हुए हैं। बट पहली बार ऐसा हुआ था कि उनके भक्त मुक्त हो गए हैं बट कृष्णा बंधे हुए हैं, तो इसलिए हंस रहे थे कृष्णा। तो ये हरीसुरी बहुत फेमस राइटर है, उनकी संस्कृत पढ़ना नॉर्मल डिवोटीज नहीं पढ़ सकते। तो अपने एस्कॉन मूवमेंट में एक बहुत बड़े शास्त्रिक स्कॉलर है हरिपार्षद प्रभु। वो एस्कॉन की शास्त्रिक कमेटी के एक मेंबर हैं, एंड ही इज वेरी बिग स्कॉलर। तो उनके लेक्चर्स आप सुन सकते हैं। इनके लेक्चर्स बहुत ज़्यादा नेचुरल इंटेलेक्चुअल होते हैं। तो दोबारा से नाम, प्रभु जी का नाम है हरि पार्षद प्रभु। हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज जी के वो शिष्य हैं, अमरेंद्र प्रभु जी के गॉड ब्रदर हैं। और वो बिना संस्कृत के वर्ष के बात नहीं करते, उन्होंने कंठस्थ कर रखे हैं रामायण महाभारत, चार वेद। हम सिर्फ वेद सुनते हैं ना कि वेद कुछ होते हैं, उन्होंने वो वेद पढ़ रखे हैं, कंठस्थ कर रखे हैं। उनसे कोई भी प्रश्न पूछे तो वो श्लोक के साथ उत्तर देते हैं। तो आप सुन सकते हैं हरिभाषित प्रभु जी को। तो आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। एनीवन वांट्स टू रीड? जिन्हें रीड करना है वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। रितु माता जी, यू वांट टू रीड? सो लॉन्ग। यस प्रभु जी, श्योर, थैंक यू। हरे कृष्णा। कहाँ कहाँ से रीड करना है प्रभु जी, थोड़ा सा? थोड़ा सा ऊपर कर माता जी, हल्का सा स्क्रॉल अप करना।
फ्रॉम हियर हमारे पास अच्छा, यहीं से पढ़ना होगा। यस। हरे कृष्ण। हमारे पास बुद्ध इंद्रियों का एक विशिष्ट समूह है जिससे हम इस भौतिक जगत को भोग सकते हैं और हम इस प्रवृत्ति को शुद्ध करना है। हमारी इंद्रियां मौलिक है, परंतु अब वे भौतिक कामनाओं के द्वारा ढक गई हैं। हम अपना उपचार करना है हमें अपना उपचार करना है और ऐसी कामनाओं से मुक्त होना है। जब व्यक्ति की इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति की ओर उन्मुख होना बंद कर देती हैं, तब उस व्यक्ति का पद शुद्ध भक्ति का पद कहलाता है। नारद पक्षात्र के इस श्लोक से हमें से हम समझ सकते हैं कि आत्मा की भी मौलिक इंद्रियां होती हैं। आत्मा चाहे कितनी ही छोटे शरीर में प्रवेश कर ले, फिर भी आत्मा निराकार ही है। उसकी इंद्रियां हैं। संभव है कोई अपनी पुस्तक के ऊपर एक कीटाणु को देखे। वह बहुत छोटा है, एक सुई की नोक से भी छोटा है, परंतु फिर भी वह चलता है। उसकी सभी इंद्रियां हैं। इंद्रियां अत्यंत लघु बैक्टीरिया भी चलते हैं और उनकी भी संपूर्ण इंद्रियां होती हैं। मूल रूप में सभी जीवों की इंद्रियां हैं। ऐसा नहीं है कि विशिष्ट भौतिक स्थितियों के अंतर्गत ही इंद्रियों का विकास हुआ है। नास्तिक सिद्धांत यह है कि भौतिक स्थितियों के अंतर्गत ही हमने इंद्रियों का विकास किया है कि आध्यात्मिक स्थिति में इंद्रियां नहीं होती हैं, हम निराकार ही हैं। किंतु तर्क और विवेक के द्वारा ऐसा नहीं हो सकता। आध्यात्मिक शक्ति के एक सूक्ष्म कण के भी, चाहे वह परिणाम में एक परमाणु से भी छोटा हो, इंद्रियां होती हैं। इसकी इंद्रियां भौतिक तत्वों के द्वारा ढक दिए जाने के कारण अपने एक अपने एक विकृत ढंग में व्यक्त करती है। हमें इंद्रियों को शुद्ध करना है, और जब इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं तब हम उनकी इंद्रियों के स्वामी प्रसन्नता के लिए संकलन करते हैं। श्री कृष्ण इंद्रियों के स्वामी और मालिक है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। हमारी इंद्रियां उनसे उधार मांगी हुई हैं, किराए पर। सर्वोत्तम वस्तु सर्वोत्तम वस्तु तो यही है कि हम अपनी इंद्रियों का प्रयोग भगवान की इंद्रियों के संतोष के लिए करें, स्वयं की इंद्रियों के संतोष के लिए नहीं। विशुद्ध कृष्ण भावनामृत की यही विधि है। भगवान श्री चैतन्य श्रीमद् भागवत के शुद्ध भक्ति का एक उदाहरण देते हैं। श्रीमद् भागवतम में आता है कि श्री कृष्ण सभी के हृदय में स्थित हैं। इसलिए जैसे नदियां बहती हैं और उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति समुद्र तक पहुंचने की होती है, उसी प्रकार जैसे ही व्यक्ति भगवान का यश सुनता है, उसकी आत्मा तत्क्षण भगवान की ओर आकर्षित हो जाती है। शुद्ध भक्ति का यह आरंभ है। जैसे ही हरे कृष्ण कीर्तन की ध्वनि होती है, वैसे ही तत्काल श्री कृष्ण की वैश्य श्री कृष्ण का नाम और यश, श्री कृष्ण का धाम और श्री कृष्ण की परिकर प्रत्येक वस्तु अचानक ही हमारे भीतर व्यक्त हो जाती है, क्योंकि श्री कृष्ण वहां उपस्थित हैं। यह हमारे कृष्ण भावनामृत का आरंभ है। संदर्भ सहित किसी को स्मरण करना का अर्थ है
जैसे ही व्यक्ति संकेत शब्द सुनता है, तत्क्षण उसे उस संकेत में छिपी सारी जानकारी स्मरण हो जाती है। उसी प्रकार जब हमारा मन श्री कृष्ण के गुणों को थोड़ा सा यश सुनने के द्वारा ही श्री कृष्ण तथा कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु की ओर आकर्षित हो जाता है, तो यह कृष्ण भावनामृत का आरंभ है। तब फिर मन की गति नहीं होती। हरे गोपियां कृष्णा। भगवान हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी फॉर रीडिंग। तो जो भक्त वीडियो ऑन कर सकते हो, कृपया वीडियोस ऑन कर कर अपना दर्शन कराएं, ताकि हम भी आपके दर्शन से पवित्र हो सके। में थोड़ा काम थोड़ा सा लेट थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, कोई बात नहीं प्रभु जी। थैंक यू हर्ष माता जी। ओके, सो अभी प्रभुपाद जी हमें क्या बता रहे हैं कि सभी के पास इंद्रियां होती हैं। थैंक यू अम्बा माता जी। हरे कृष्णा। तो सभी के पास इंद्रियां होती हैं, प्रत्येक जीव के पास, चाहे उसके पास छोटा शरीर हो चाहे बड़ा शरीर हो, उसके पास इंद्रियां होंगी। और ये जो इंद्रियां हैं ये कहाँ से आ रही हैं? क्योंकि आत्मा में इंद्रियां हैं, इसलिए शरीर में भी इंद्रियां आती हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। कपड़ों के हाथ होते हैं क्या? नहीं। बट फिर कपड़े में ऐसा हाथ क्यों बनाया जाता है? क्योंकि शरीर में हाथ था, इसलिए कपड़े को भी वैसे ही बनाया गया। तो शरीर में इंद्रियां क्यों आ रही हैं? क्योंकि इंद्रियां कहाँ से आ रही हैं? आत्मा से। करेक्ट है। जैसे कपड़े भी वैसे ही सिलाएंगे ना जैसा शरीर होगा, तो वैसे ही शरीर भी वैसा ही मिलेगा जैसी आत्मा होगी। और ये जो इंद्रियां हैं, अभी क्या प्रॉब्लम है इंद्रियों की? इस संसार को भोगने के लिए हमें इंद्रियों को हम यूज कर रहे हैं, यही बीमारी हो गई है। तो हमारा मोटिव क्या है इस बीमारी को खत्म करना? कि इस इंद्रियां से हमें खुद नहीं भोगना, बट कृष्णा के लिए करना है सब कुछ। तो यही भक्ति की डेफिनेशन है कि सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, हमें सारी उपाधि को छोड़कर इंद्रियों को से खुद नहीं भोगना, बट कृष्णा की सेवा करनी है। और ये इंद्रियां किनकी हैं? कृष्णा की ही हैं। तो जो चीज जिस व्यक्ति की है उसी के यूज में लगनी चाहिए ना। जैसे कंपनी से अगर लैपटॉप मिलता है, लेट से किसी को कंपनी से लैपटॉप मिला है, तो वो लैपटॉप का प्रयोग एम्प्लॉय ऑफिस के काम करने के लिए करे तो सही है, बट अगर नहीं कर रहा तो हो सकता है उसको वार्निंग मिले या फिर उसको निकाल दें, या ऑफिस की संपत्ति से कुछ और ही कर रहे हो। करेक्ट। वैसे ही इंद्रियां जो हैं वो कृष्ण की हैं, तो हमें कृष्ण की सेवा करनी है। क्योंकि हम कृष्णा के ही अंश हैं, हमारी इंद्रियां भी कृष्णा की ही हैं। और जब हम कृष्णा के बारे में सुनते हैं, तो प्रभुपाद एक थर्ड कैंटो का एक बहुत फेमस श्लोक के बारे में लिख रहे हैं कि जब हम कृष्णा से कनेक्ट होंगे तो प्रेम क्या है? जब हम एक नदी की तरह है, जैसे नदी समुद्र की तरफ बढ़ती है, वैसे ही भगवान की सेवा हम एक नदी की तरह करेंगे बिना रुके। भक्ति की डेफिनेशन भी यही होती है ना, सावे पुंसम परो धर्मा यतोर भक्ति अधोक्षजे। कि भक्ति की डेफिनेशन क्या है? कि जो भक्ति अधोक्षज के लिए हो, कृष्णा के लिए। और कैसे भक्ति हो? अहेतुकी, बिना किसी कारण के, और अप्रतिहता, बिना किसी रुकावट के। अहेतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसादिति। तो ये पहले कैंटो का एक बहुत फेमस श्लोक है। और तीसरे कैंटो का प्रपाद वर्स को ट्रांसलेशन लिख रहे हैं तीसरे कैंटो की, कि
भगवान कपिल देव अपनी मम्मी को बताते हैं, किनको, देवहूति को, कि मद गुणे श्रुति मात्रेण, जो मेरे भक्त होते हैं वो मेरे गुण के बारे में सुनते हैं, मई सर्वम गुहाशया, और मेरे बारे में सब जान जाते हैं, और फिर मेरी तरफ किस तरह से बढ़ते हैं, मेरी सेवा कैसे करते हैं, जैसे यथा गंगा अम्बोद अम्बुषा, जैसे गंगा पानी के रिजर्वियर के पीछे दौड़ती है, पानी का रिजर्वियर कौन है, समुद्र, वैसे ही मेरे भक्त मेरी सेवा करते हैं गंगा की तरह। यदि गंगा के सामने पहाड़ आ जाए तो क्या क्या गंगा रुक जाएगी? एक बार के लिए मुड़ के साइड में से चली जाएगी, और कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि पहाड़ को ही चीर के जा रही है ना? तो क्या गंगा को कोई रोक सकता है? नहीं। तो इसलिए भक्ति की डेफिनेशन आता है कि जब हम कृष्ण की सेवा एज ए नदी की तरह करते हैं बिना रुके। जब हम हरिद्वार कैंप में जाते हैं तब भी ये सेम टॉपिक पे महाराज जी ने बहुत लंबी लंबी क्लास ली थी कि भक्ति मतलब बिना रुके, तो गंगा जी सामने थी, तो उसी का एग्जाम्पल लेके महाराज जी ने बहुत लंबी क्लास ली थी, बहुत सुंदर क्लास, गंगा का एग्जाम्पल लेके। और ये टाइम अगेन एंड अगेन गंगा का एग्जाम्पल आता है जब भी भक्ति की डेफिनेशन आती है। और गंगा का जो आरती है उसमें भी देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, उसके अंदर भी यही आता है कि आप समुद्र के पास जाने को ऐसे व्याकुल हो, जैसे नववधु होती है ना, नववधु, नववधु क्या होता है, अनमैरिड वुमेन अपने हस्बैंड के तरफ जाने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है। तो वही भक्ति की डेफिनेशन है कि जब हम भगवान की सेवा करने के लिए इतने एक्साइटेड हों एज अ नववधु, या फिर नववधु का मतलब होगा शायद नई दुल्हन, या नवविवाहिता। नवविवाहित ना, या न्यूली नव मैरिड। न्यूली मैरिड। ओके। तो टाइम अगेन एंड अगेन श्रीमद् भागवतम में गंगा का एग्जाम्पल आता है इससे रिलेटेड, तो प्रपात भी वही बता रहे हैं। तो भक्ति की डेफिनेशन भी यही है, बिना रुके यदि हम कृष्णा की सेवा करें, खुद की सेवा ना करें, क्योंकि हमारी इंद्रियां अभी दूषित हो गई हैं, और हम अपनी इंद्रियों से कितना ही सुख भोग सकते हैं। क्या कोई ऐसा सुख है जो हम अनलिमिटेडली भोग सकते हैं? कोई भी सुख, परिवार का सुख, और तो कोई नहीं है, बाकी भक्ति का तो सुख है ऐसा। उसके अलावा उसके अलावा कोई नहीं है। संतान का सुख, परिवार का सुख, इंद्रियों का सुख, पकवान का सुख, गीत का सुख, सक्सेस का सुख, बिजनेस का सुख, कोई भी नहीं है। तो केवल इसलिए हमें शरीर से हम नहीं भोग सकते अनलिमिटेडली, यदि हमें भोगना है अनलिमिटेड तो हमें आत्मा के लेवल पे भोगना पड़ेगा। बट शरीर को जो भी उसकी आवश्यकता है वो पूरा करना चाहिए। शरीर को आवश्यकता है परिवार के साथ रहे तो रहना चाहिए। कुछ लोग, सो कॉल्ड लोग, कभी कभी बोलते हैं कि जो घर में रहते हैं वो पतित हैं और जो मंदिर में ब्रह्मचारी हैं वो प्योर डिवोटी है। बट ऐसा नहीं है। भगवान का भक्त कॉन्शियसनेस से होता है। इसके एग्जाम्पल कौन है? भगवान ने भगवत गीता किसको सुनाई थी? अर्जुन अर्जुन को। को। हाँ, अर्जुन ब्रह्मचारी को। भगवत अर्जुन ना। जी, अर्जुन भी डिवोटी थे। डिवोटी थे, बट क्या वो ब्रह्मचारी थे? नो। गृहस्थ। ग्रस्त थे। जी, प्रहलाद महाराज भी तो शायद मुझे लग रहा है ऐसे थे, ग्रस्त थे वो भी। हाँ, तो प्रहलाद महाराज ग्रस्त थे। यस, भागवतम में कितने ब्रह्मचारी डिवोटीज का गुणगान आता है और कितने ग्रस्त का? पहले ग्रस्त देख लेते हैं। अम्बरीश महाराज, पांडवास, कुंती, अजामिल, गजेंद्र, सब मैरिड थे ना? अक्रूर, पूरा कृष्ण लीला में सभी मैरिड थे। मेरे को तो कोई याद नहीं आ रहा कि कोई ग्रस्त था। विदुर जी। विदुर, नंद बाबा, यशोदा माई, दे, देवहूति,
कोई और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और अब ब्रह्मचारी एग्जाम्पल्स देखते हैं भागवतम में प्योर डिवोटी के। मेरे को तो याद नहीं आ रहे, बस आपको किसको याद आ रहे हैं? एक मेरे को याद आ रहा है कि भरत मुनि के आखिरी जन्म में, भरत भरत जो हुए थे, मुनि नहीं भरत, जब जड़ भरत भरत आए महाराज थे, जी। जड़ भरत, उन्होंने शादी नहीं करी थी आखिरी जन्म में। कौन से महाराज जी, माता जी? ये भरत महाराज जी के थे ना, फिर हिरण का रूप लिया था, फिर जड़ भरत बने थे वो। हाँ जी, हाँ जी। बट कोई ब्रह्मचारी का एग्जाम्पल आ रहा है भागवतम में? वो चार कुमार हैं, एक तो सुखदेव गोस्वामी है, और कोई व्यासदेव भी मैरिड थे, राइट? नारद नारद जी। नारद। नारद नारद। ठीक है, नारद, चार कुमार और सुखदेव गोस्वामी। इसके अलावा हनुमान जी। हनुमान जी, ठीक है, हनुमान जी, बट बहुत लिमिटेड एग्जाम्पल्स हैं। प्रभु जी भीष्म पितामह भी थे। भीष्म पितामह, यस। बट वो मंदिर में नहीं रहते थे ना। कुछ लोग बोलते हैं जो भी मंदिर में नहीं रहता वो पतित है। वो भी घर में रहते थे महल में। तो ये चीज बस हमने ये प्रूव करने के लिए करा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो केवल मंदिर ज्वाइन करेगा वो ही प्योर डिवोटी होते हैं। कॉन्शियसनेस से देखना होता है। मापदंड क्या होता है? कॉन्शियसनेस। तो अब आगे रीड कर सकते हैं। एनीवन वांट्स टू रीड? किसी भक्त को रीड करना है? मुझे एक चीज पूछनी थी, आपने ये बोला जो कि आत्मा जो है वही शरीर ले लेती है जो शरीर होता है, तो ये समझ नहीं आया मुझे थोड़ा सा। नहीं, ये नहीं कहा था। मैंने कहा था कि जैसे कपड़े होते हैं, तो कपड़े के अंदर हाथ होता है, तो वो हाथ किस लिए बनाया गया? क्योंकि शरीर में हाथ था, ये तो इसलिए समझ आ कपड़े में। गया, हाँ। ये तो आ गया। तो जो हम्म। इंद्रियां होती हैं, शरीर की इंद्रियां, वो शरीर की इंद्रियां इसलिए शरीर को मिलती हैं क्योंकि आत्मा में भी इंद्रियां होती हैं। हाँ, ये तो सुना, आत्मा में इंद्रिय होती है, फिर वही सेम स्वरूप ले लेती हैं। जैसे मान लो, जैसे कि कोई मान लो हम मनुष्य का शरीर है, तो आत्मा तो मनुष्य का शरीर नहीं लेती ना, आत्मा तो सूक्ष्म, कैसे बोल सकते हैं उसको। हाँ, जो आत्मा, आत्मा का जो एक्चुअल शेप साइज तो होती बहुत है, छोटा होता है। साइज बहुत छोटा होता है, बट वो दिखती एक, क्योंकि मनुष्य शरीर की तरह ही दिखती है आत्मा। क्योंकि भगवान ने मनुष्य को वैसा ही बनाया जैसा भगवान दिखते हैं। भगवान के भी दो हाथ हैं, हम मनुष्य के भी दो हाथ हैं। इसको हरे कृष्ण ऐसे समझ सकते हैं क्या कि आत्मा ने जैसे जो इच्छा किया तो वैसा शरीर हो गया। जैसे हम पहले जैसे भगवत धाम में थे, कहीं पे भी जैसे तटस्था शक्ति हम तट पे थे, तो हमने जैसे अगर ये इच्छा की तो हमें वैसा शरीर मिल गया, तो हम जैसे आत्मा ही थे। और अगर हम फिर ये भगवान की इच्छा करेंगे तो हमें फिर भक्ति मिलेगा, राइट? मतलब जो भी हमने इच्छा की वैसा शरीर मिल गया। और अभी हाँ हम जी। जैसे कर्म कर रहे हैं और जैसे इच्छा करेंगे, जैसे अंत काले, तो हमें वैसे वैसा शरीर मिलता जाएगा। अगर हमने भगवान की इच्छा की तो फिर वहां पे भक्ति किया तो फिर हमें भगवत धाम जाते हैं। तो उसको ऐसे समझ सकते हैं बाबूजी? हाँ जी प्रभु जी, ऐसे समझ सकते हैं। जो प्रभुपाद जी डिस्कस करना चाह रहे थे, वो ये प्रश्न डिस्कस करना चाह रहे थे कि इंद्रियां शरीर में होती हैं या फिर आत्मा में। क्या ऐसा तो नहीं होता कि केवल शरीर में है, आत्मा में इंद्रियां नहीं है? तो ये प्रश्न प्रभुपाद जी डिस्कस करना चाह रहे थे। इसका उत्तर ये है कि वो आत्मा में होती हैं, इसीलिए शरीर को मिलती हैं इंद्रियां। हो सकता है शरीर कुछ ऐसा मिल जाए एनिमल का या किसी कीड़े मकोड़े का, बट इंद्रियां सबसे पहले आत्मा में आई थी, इसलिए शरीर में आई। तो मतलब आत्मा भी सेम वैसे ही बन जाती है, मेरा कहने का मतलब वही था, यही पूछ रही थी मैं, नहीं कि जैसे मनुष्य है तो मनुष्य बन गया, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है माता जी। हम शेप की बात नहीं कर रहे, हम बस ये कह रहे हैं कि हम्म। इंद्रियां
आत्मा में थी उसका विकृत रूप शरीर में दिखता है। विकृत शरीर या में दिखाई देता है। जैसे परवर्टेड रिफ्लेक्शन, जैसे तालाब में, हाँ, कभी कभी हम देखते हैं ना, अजीब से दिख रहे होते हैं उल्टा। तो हम ये नहीं कह रहे कि आत्मा का कुछ चेंज हो रहा है या फिर एग्जैक्टली शरीर ने वैसा ही शेप लिया जैसे आत्मा का है। हम बस ये कह रहे हैं कि इंद्रियां आत्मा में थी, उसका विकृत रूप शरीर में आ गया, बेस्ड अपॉन अवर हमने क्या सोचा उस हिसाब से। जी जी प्रभु जी, समझ गई। कुछ लोग ये बोलते हैं कि आत्मा में इंद्रियां नहीं होती, तो वो प्रपात जी लेकिन उसको होती clear हैं, कर रहे हैं। इंद्रिय होती हैं, ये बोल रहे हैं ना, आत्मा में हाँ, इंद्रिय होती हैं। हाँ जी। जी, जी, प्रभु जी। और कुछ लोग बोलते हैं कि जो इंद्रियां हैं वो भौतिक जगह में, भौतिक, जब उसको वैसा पर्यावरण मिलता है, एक माँ का गर्भ, तब इंद्रियां बनती हैं माँ के गर्भ के कारण। बट एक्चुअली इंद्रियां तो आत्मा के पास थी, तो वो इस अपने आप बन रही हैं, आत्मा के थ्रू बन रही हैं। वो कोई रसायन के कारण नहीं बन रही कि रसायन मिले इसलिए इंद्रियां बन गई। वो शरीर आत्मा के थ्रू बन रही हैं, बट उसका जी विकृत प्रभु रूप जी। बन रहा है, विकृत। प्योर इंद्रियां क्या होती हैं? जो सारी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में यूज हो, वो प्योर इंद्रियां हैं। बट हमारी कॉन्शियसनेस के हिसाब से विकृत इंद्रियां बनेंगी। हो सकता है किसी के 4 पैर बन जाएं, कोई वो जानवर बन गया तो 4 पैर बन जाएंगे ना, तो ये विकृत हो गया। तो बस ये प्रपात जी डिस्कस कर रहे थे। यस, नित्य प्रिया राधा माता जी, आप रीड करना चाहते हैं? जी प्रभु जी। ठीक है, यू कैन रीड। पेज नंबर कौन सा चल रहा है इसमें? मुझे बस अभी मैंने कई दिनों बाद बुक ली है, तो थोड़ा जरा बता देंगे तो। जो 369 पेज नंबर है। हाँ, कहाँ से प्रभु? यहीं से पढ़ना है। गोपियां भगवान की इसी ढंग से स्मरण करती थी। यस माता जी। खाली गोपियां भगवान का इसी ढंग से स्मरण करती थी जैसा उन्होंने श्री कृष्ण की वंशी की ध्वनि सुनी, और वैसे ही उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और वे श्री कृष्ण की ओर दौड़ पड़ी। उनमें से कुछ तो लेटी हुई थी, कुछ घर के कामकाज में व्यस्त थी, कुछ अपने बच्चों की देखभाल कर रही थी। किंतु जैसे ही उन्होंने कृष्ण की वंशी सुनी, वे सब कुछ भूल गई और उसकी ओर तेजी से भाग पड़ी। उनके पति, उनके भाई, उनके पिता लोगों ने कहा, तुम लोग अपना अपना कर्तव्य छोड़कर क्यों जा रही हो? परंतु उन्होंने कुछ भी परवाह नहीं की और वे केवल चल पड़ी। श्री कृष्ण के मन में इस प्रकार मग्न हो जाने में कोई बाधा है और ना ही कोई विघ्न। यह शुद्ध भक्ति का आरंभ है। पुरुषोत्तम का अर्थ है श्री कृष्ण। पुरुष का अर्थ है भोक्ता, आनंद उठाने वाला। बद्ध जीव झूठे या नकली भोक्ता है। यहाँ इस भौतिक जगत में सभी जीव पुरुष के रूप में कार्य कर रहे हैं। पुरुष का ठीक अर्थ नर भी होता है। नर को भोक्ता और नारी को भोग्या माना जाता है। भौतिक जगत में चाहे किसी पुरुष का शरीर हो या स्त्री का, सभी लोगों में भोग करने की इच्छा प्रवृत्ति होती है और इसीलिए प्रत्येक जीव पुरुष कहलाता है। परंतु वास्तव में केवल भगवान एकमात्र पुरुष है। हम जीवात्मा उनकी शक्ति है और वे ही परम भोक्ता है। हम पुरुष नहीं है। शक्तियों का प्रयोग सुख भोग करने के लिए होता है और हम शक्तियां हैं, अर्थात पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के उपकरण। इसलिए पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है, अर्थात परम दिव्य व्यक्ति। जब भगवान के प्रति, प्रभु जी आगे कीजिए। हमारा शुद्ध प्रेम जागृत हो जाए और उसमें किसी प्रकार की विघ्न बाधाएं ना हो, तो वह विशुद्ध कृष्ण भावनामृत का लक्षण है। विशुद्ध कृष्ण भावनामृत में कोई ध्येय और ना कुछ ही स्वार्थ होता है और दूसरे दिव्य कर्म या पूजन की विधि के पीछे कोई ना कोई प्रयोजन होता है। कोई मोक्ष चाहता है और कोई सांसारिक समृद्धि चाहता है। कोई स्वर्ग लोकों में जाना चाहता है और कोई कृष्ण लोक में जाना चाहता है। शुद्ध कृष्ण भक्ति में ये सब अभिलाषाएं नहीं होनी चाहिए।
शुद्ध भक्त में ऐसी कोई अभिलाषा नहीं होती है। शुद्ध भक्त श्री कृष्ण के परम धाम में जाने की कामना नहीं करता। निसंदेह वह वहां जाता है, परंतु इसकी उसके मन में कामना नहीं होती। वह तो केवल पूर्ण रूप से श्री कृष्ण की सेवा में अपने को संलग्न रखना। आगे कीजिए प्रभु जी। संलग्न रखना चाहता है। मुक्ति मोक्ष कई प्रकार की है। सालोक मुक्ति का अर्थ है भगवान कृष्ण के साथ उसी लोक में रहना। वैकुंठ लोकों में निवासी भगवान के ही लोक में रहते हैं। साटी मुक्ति का अर्थ है श्री नारायण के समान ही ऐश्वर्य मिलना। मुक्त हुए जीव श्री नारायण के समान भी दिख सकते हैं। चार भुजाएं, चार चिन्ह, प्राय एक जैसा ही शरीर, रूप एक जैसा ही ऐश्वर्य, एक जैसे ही आभूषण, एक जैसे ही भवन इत्यादि। सारूप का अर्थ है भगवान के समान रूप प्राप्त करना। सामीप्य मुक्ति में भगवान से कभी दूर न होना, परंतु सदा ही उनके संग में रहना। उदाहरण के लिए जैसे हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उसी प्रकार हम भगवान के संग बैठ सकते हैं। इससे सामीप मुक्ति अर्थात भगवान के समीप रहने वाली मुक्ति कहते हैं। किंतु शुद्ध भक्त मुक्ति के इन विविध प्रकारों को स्वीकार नहीं करते, वे तो केवल श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहना चाहते हैं। उनको किसी भी प्रकार की मुक्ति में रुचि नहीं होती। वे जो वास्तव में कृष्ण भक्त हैं, वे भगवान का संग लाभ करते हैं, परंतु उनके मन में ऐसी कोई कामना नहीं होती। उनकी एकमात्र अभिलाषा यही रहती है कि भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में संलग्न रहा जाए। कृष्ण भावना में अर्थात कृष्ण की भक्ति सर्वोच्च सिद्धि तब व्यक्त होती है जब भक्त भगवान कहाँ गया जब भक्त भगवान के किसी भी प्रकार का वरदान या लाभ स्वीकार करने के लिए मना कर देते हैं। प्रहलाद महाराज को इच्छा के अनुसार वरदान मांगने के लिए कहा गया। उनको केवल कहना भर था, परंतु उन्होंने कहा, मेरे प्रभु, मैं आपका नित्य दास हूँ, आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, तो मैं कैसे इसके बदले में किसी प्रकार का लाभ स्वीकार कर सकता हूँ। तब तो मैं अपना दास नहीं वरन एक व्यापारी बन जाऊंगा। प्रहलाद महाराज ने इस प्रकार से उत्तर दिया और वह विशुद्ध भक्त का लक्षण है। श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि वे भक्त की सभी कामनाओं को पूरा करते हैं। चाहे भक्त भौतिक वरदान चाहता हो, यदि भक्त के हृदय में किसी भी प्रकार की इच्छा हो तो भगवान उसको भी पूरा कर देते हैं। वे इतने दयालु हैं। परंतु भक्ति योग की उत्कृष्ट स्थिति यह है कि शुद्ध भक्त भगवान के द्वारा दिए जाने पर भी विविध प्रकार की मुक्तियों को ग्रहण करना अस्वीकार कर देता है। किसी में यदि कोई सांसारिक इच्छाएं, वह इन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भक्ति करे तो फल यह होगा कि वह कभी भी भगवान का शुद्ध प्रेम नहीं प्राप्त करेगा। यदि कोई सोच रहा है कि मैं श्री कृष्ण की भक्ति कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस प्रकार का वैभव चाहिए, तो उसकी वह इच्छा भले ही पूरी हो जाए, परंतु वह कभी भी ऐसा विशुद्ध प्रेम नहीं प्राप्त करेगा जैसा कि गोपियां का था। यदि किसी के मन में कोई प्रयोजन है और वह भक्ति संबंधी अपना कर्तव्य भले ही पूरा करता हो, फिर भी वह शुद्ध भगवत प्रेम के स्तर तक पहुंचने में समर्थ नहीं होगा। भक्ति रसामृत सिंधु में एक श्लोक में शील रूप गोस्वामी कहते हैं, जब तक व्यक्ति भूति किसी सांसारिक लाभ की इच्छा रखता है अथवा है मुक्ति भी चाहता है, तब तक उसको इन पिशाची रूपों को स्वीकार करना ही पड़ेगा। जब तक माया रूपी पिशाची हमारे हृदय में है, तब तक हम शुद्ध भगवत प्रेम के प्राप्त होने वाले दिव्य आनंद का आस्वादन किस प्रकार कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि व्यक्ति में सांसारिक इच्छाएं हैं तो उसे मुक्ति पाने तक की इच्छा भी है, तब तक वह शुद्ध भगवत प्रेम नहीं प्राप्त कर सकता। शुद्ध भक्ति इन सब अभिलाषाओं से शून्य होती है। यह तो बिना किसी प्रयोजन के प्रेममयी सेवा करना है। शील रूप गोस्वामी के जीवन में एक सुंदर उदाहरण आता है। शील रूप गोस्वामी और उनके बड़े भाई श्री सनातन गोस्वामी वृंदावन में अलग अलग निवास किया करते थे और अपने भजन में व्यस्त रहते थे।
उस वन में सुंदर भोजन पकाने की अथवा गांव से खाने के लिए एक चपाती मांगकर लाने की भी कोई सुविधा नहीं थी। शील रूप गोस्वामी छोटे भाई थे और उन्होंने सोचा कि यदि मैं कुछ सीधा प्राप्त कर सकूं तो मैं सुंदर प्रसाद बनाऊंगा और उसे कृष्ण को भेंट करूंगा और बड़े भाई को निमंत्रण दूंगा। उनके मन में यह इच्छा थी। अगले ही पल लगभग 12 वर्ष की एक सुंदर बालिका वहां आई और उसने पर्याप्त दूध मात्रा में दूध, आटा, घी इत्यादि दिया और वह वैदिक प्रणाली है। कभी कभी गृहस्थ लोग साधु के और सन्यासियों को सीधा देते हैं। तो शील रूप गोस्वामी अत्यंत हर्षित हुए और वे श्री कृष्ण ने इतनी वस्तुएं भेज दी और वे इनसे अब कई प्रकार के कृष्ण प्रसाद बना सकते हैं। उन्होंने प्रसाद बनाया, फिर अपने बड़े भाई को निमंत्रण दिया। श्री सनातन गोस्वामी जब वहां आए तो बड़े आश्चर्यचकित हुए। तुमने इतनी सारी वस्तुएं कहाँ से एकत्र कर ली? तुमने इतना सुंदर कृष्ण प्रसाद इस वन में तैयार किया है, यह कैसे संभव हुआ? तो शील रूप गोस्वामी ने समझाया, प्रातः काल मैंने इच्छा की थी और संयोगवश श्री कृष्ण ने मुझे ये सब वस्तुएं भेज दी। एक सुंदर बालिका आई और उसने यह वे उस बालिका का वर्णन कर रहे थे, एक बहुत सुंदर बालिका। तो शील सनातन ने कहा, वह सुंदर बालिका श्रीमती राधा रानी है। तुमने भगवान की नित्य प्रेयसी श्रीमती राधा रानी से सेवा ली, यह तो एक महान अपराध है। यह उन लोगों का सिद्धांत है, वे भगवान की सेवा स्वीकार नहीं करते, तो केवल सेवा करना चाहते हैं। परंतु श्री कृष्ण इतने चतुर है कि वे भी अपने भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। वे ऐसे करने का अवसर ढूंढा करते हैं। यह आध्यात्मिक प्रतिस्पर्धा है। शुद्ध भक्त श्री कृष्ण से कुछ नहीं चाहता, वह तो केवल उन्हीं की सेवा करना चाहता है और श्री कृष्ण भी अपने भक्तों की सेवा करने के लिए अवसर ढूंढा करते हैं। श्री कृष्ण सदा ही अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए उतने ही अधीर रहते हैं जितने कि भक्त उनको प्रयास करने के लिए। यह तो अप्रकृत जगत है। उस परम स्तर पर किसी प्रकार का शोषण नहीं होता। सभी लोग सेवा करना चाहते हैं, सेवा लेना नहीं। आपतक जगत में सभी लोग सेवा करना चाहते हैं। आप मेरी सेवा करना चाहते हैं और मैं आपकी। यह बिल्कुल सुंदर भाव है। इस भौतिक जगत का अर्थ है कि आपकी सेवा काट मैं आपकी सेवा काटना चाहता हूँ और आप मेरी जेब काटना चाहते हैं। बस यह है भौतिक जगत। हमें इस जगत को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। भौतिक जगत में सभी लोग अपने मित्र, अपने पिता, अपनी माता, सभी लोगों का शोषण करना चाहते हैं, परंतु आध्यात्मिक वैकुंठ जगत में सभी लोग सेवा करना चाहते हैं। सभी लोगों की सेवा के केंद्र श्री कृष्ण है और सभी भक्त, चाहे श्री कृष्ण के सखा हो, दास हो, माता पिता हो या प्रेमिका हो, सभी लोग उनकी सेवा करना चाहते हैं और साथ ही साथ श्री कृष्ण भी उन सबकी सेवा करना चाहते हैं। यह एक दिव्य संबंध है, मुख्य प्रयोजन है सेवा। यद्यपि वहाँ सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सभी लोग पूर्ण है, वहाँ क्षुधा नहीं है, वहाँ भोजन करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर भी प्रत्येक व्यक्ति भोजन के लिए सुंदर वस्तु अर्पण करता है। यह अप्रकृत जगत है। जब तक हम श्री कृष्ण अथवा उनके भक्तों की सेवा करने के स्तर की प्राप्ति नहीं करते, तब तक हम सेवा के अप्रकृत आनंद का रसास्वादन नहीं कर सकते। यदि हम में कुछ उद्देश्य भी है तो वह भाव कदापि जागृत न हो सकेगा। भगवान और उनके भक्तों की सेवा की जानी चाहिए जो अहेतु की एवं व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की अभिलाषा से शून्य हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, थैंक यू माता जी। थैंक यू प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले प्रभुपाद बता रहे हैं गोपीज के बारे में। गोपीज कैसे थी? अपने फैमिली लाइफ में रहती थी, बट जैसे ही उनको सुनाई देती थी क्या, कृष्ण की मुरली, वंशी, जैसे ही सुनाई देती थी सब कुछ छोड़ के भाग जाती थी। अपने फैमिलीज को, अपने हस्बैंड को, फादर को, भाई को, पुत्र बांधवान,
गोपी गीत में एक शब्द आता है ना, पुत्र बांधवा, सबको छोड़ के भाग जाती थी किधर, कृष्णा के पास। तो वैसे ही एक भक्त को जब कृष्णा का जहाँ गुण लीला चल रही है, जहाँ लेक्चर चल रहा है, तो सब कुछ छोड़ के लेक्चर में जाके बैठ जाना चाहिए, जहां भी क्लास चल रही है। जैसे ही हमें पता लगे कि अगर पॉसिबल है तो सुबह भागवतम क्लास में जाना चाहिए या फिर ऑनलाइन सुनना चाहिए। और यदि कोई बहुत फेमस स्पीकर आए हैं अपना संग देने, तो पूरी फैमिली के साथ जाना चाहिए क्लास सुनने के लिए। तो ये गोपीज का प्योर इंटेंशंस था, केवल कृष्णा की सेवा करनी है। फिर प्रपात जी बता रहे हैं पुरुषोत्तम का अर्थ। पुरुष का अर्थ क्या है? भोगने वाला। और उत्तम मतलब सबसे टॉप मोस्ट। तो पुरुषोत्तम का मतलब क्या होगा? जो सबका भोग करता है। भोक्ता भगवान राम को। यज्ञ तपसाम। यस महारानी द्रौपदी माता जी। हाँ, यही बता रही थी कि भगवान के लिए बोला गया है कि पुरुषोत्तम है, सबसे उत्तम पुरुष जो है भगवान ही है। यस। और क्या एक पुरुष भोग करता है? नॉर्मली माना जाता है कि पुरुष भोग करता है और वुमेन को बोला जाता है जिसका भोग किया जाए। बट एक्चुअली में इस जगत में सभी नारी हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम एक ही है, कृष्ण। पुरुष एक ही है, सभी नारी है। बट जो अपने आप को मानते हैं कि हम भोग करता है, वो इल्यूजन में है। एक्चुअल जो भोग करता है वो कृष्णा ही है। तो जब मीराबाई आई थी जीव गोस्वामी से मिलने, तो जीव गोस्वामी से मिलने के लिए उनको परमिशन नहीं मिली। उनके सर्वेंट ने उनको जाने नहीं दिया। क्या कहा कि आप नारी हो, जीव गोस्वामी वुमेन से नहीं मिलते क्योंकि वो सन्यासी हैं। क्योंकि वो महाप्रभु के मूवमेंट में है। महाप्रभु ने मूवमेंट से स्टैंडर्ड सेट करे थे कि सन्यासी को नारी से दूर रहना है। बट जब जीव गोस्वामी के पास मैसेज पहुंचाया मीराबाई ने कि पुरुष तो एक ही है इस दुनिया में, बाकी सब नारी हैं, जब ये मैसेज सुना, तब जीव गोस्वामी मिलने को रेडी हो गए। पहले इसलिए नहीं मिल रहे थे कि पता नहीं कैसी नारी होंगी, क्या सोचेंगी। पर जब उन्होंने देखा कि ये कॉन्शियसनेस से तो ये एक्चुअल में डिवोटी हैं, तब वो मिले। तो एक्चुअल में हम सब भोग करता नहीं है, हम सब कृष्णा के सेवक हैं। हम सब शक्ति हैं, तटस्थ शक्ति। जरा आप बताइए, यदि आपके पास कोई शक्ति होगी तो आप उस शक्ति का प्रयोग किस लिए करोगे? अपनी सेवा के लिए करोगे ना, अपने आनंद के लिए। तो यदि हम कृष्णा की शक्ति हैं, तो हमारा कार्य क्या है? कृष्णा का आनंद। मतलब हमारा एकमात्र कार्य है कृष्णा को प्लीज करना, बिना किसी इनर मोटिव के। हमारा कोई दूसरा भाव ना हो कि मुझे ये मिलेगा, मुझे धन, शोहरत, या फिर ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम, इनमें से कुछ नहीं मिले। तो उसको बोलते हैं प्योरिटी। प्योरिटी का मतलब क्या होता है? कि कोई मिलावट नहीं है। तो माताओं को ज्यादा एक्सपीरियंस होगा प्योरिटी का ना। कोई भी चीज हम खरीदते हैं, हम सोचते हैं ना कि प्योर है, कोई मिलावट नहीं है। तो प्योर चीज स्मेल से ही पता लग जाता है कि बिल्कुल प्योर है, कोई मसाला है ना। और जब कोई चीज प्योर मसाला होता है तो पता चलता है कि हाँ प्योर है। अगर उसमें मिलावट है तो टेस्ट करने की जरूरत नहीं, दूर से पता लग जाता है कि हाँ मिलावटी है। वो बात नहीं है जैसी होनी चाहिए। तो भक्ति भी कई तरीके से होती है। बट जो शुद्ध भक्ति होती है, शुद्ध भक्ति का अर्थ है उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, किसी भी कर्म की, कोई भी ज्ञान प्राप्त करने की, भोग प्राप्त करने की कोई मिलावट नहीं है। तो उसे बोलते हैं शुद्ध भक्ति। तो कुछ लोग मुक्ति चाहते हैं कि मुझे भगवान में मिलना है, मुझे भगवान में
भगवान के सेम प्लेनेट पे रहना है, या मुझे भगवान जैसा दिखना है, शालोक्य शालुज्य, है ना, बहुत सारे सासा होते हैं, भगवान जैसा ही बनना है, या तो सेम प्लेनेट पे रहना है, या दिखना सेम है। बट ये शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन नहीं है। क्यों नहीं है शुद्ध भक्ति? शुद्ध भक्ति का मतलब कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। और यदि हमने अभिलाषा कर ली कि मुझे भगवत धाम जाना है, तो वो शुद्ध भक्ति की कैटेगरी में नहीं आएगी। दोबारा रिपीट करते हैं। यदि हमने अभिलाषा करी कि मुझे भगवत धाम जाना है या मुझे भगवा मुक्त होना है, तो वो शुद्ध भक्ति नहीं रहेगी, क्योंकि हमने इच्छा कर ली है, मिलावट हो गई है मसाले में, प्योर नहीं है अब वो भक्ति। शुद्ध भक्ति का अर्थ है केवल भगवान की सेवा करना, दैट इज शुद्ध। और वो सेवा करने के लिए क्या हमें कहीं जाने की जरूरत है? कहीं नहीं जाना। और कुछ बड़ा काम भी नहीं करना। क्या करना है? भगवान का नाम लेना है, भगवान की कथा सुननी है, श्रवणम कीर्तनम विष्णुम, भगवान को याद करना है, भगवान की अर्चना करनी है। इनमें से कुछ भी कोई कार्य बड़ा नहीं है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई पुल नहीं बनाना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं बनानी, बस भगवान की सेवा करनी है। तो वो है शुद्ध भक्ति, बिना किसी रिवॉर्ड के, एक्सपेक्टेशन के कि मेरे को ये मिलेगा। उसे बोलते हैं शुद्ध भक्ति। अहतुकी। अहतुकी क्या होता है? कोजलेस। कोजलेस यानी कि बिना किसी कारण के। इस जगत में सारी सेवा किसी कारण से होती है। तो ऐसा बोला जाता है, तीन तरीके के होते हैं। एक होता है कि जैसे एक वेटर होटल में वेटर की जॉब कर रहा है, वो किस लिए कर रहा है? उसको सैलरी मिलेगी। तो काम किस लिए कर रहा है? डर से कि निकाल ना दे। तो ये तो हो गया डर, डर के कारण कोई सेवा करता है। तीन तरीके से सेवा होती है। दूसरी होती है आउट ऑफ ड्यूटी। आउट ऑफ ड्यूटी क्या होता है? कि ठीक है, मैं इनका पिता हूं तो मुझे ये करना चाहिए, बट अंदर से मन नहीं है। या फिर मैं इनका पुत्र हूं तो बस मुझे पिता के लिए ये करना है, बट मन नहीं है, आउट ऑफ ड्यूटी कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से। ठीक है, It's 9 o'clock. तो ये हो गया ड्यूटी के लिए। और तीसरा होता है कोई सेवा हम करते हैं प्रेम से। तो जो सबसे टॉप मोस्ट सेवा है वो प्रेम से होती है। हम प्रेम से सेवा कर सकते हैं हमारे परिजनों की भी, यदि शुद्ध भाव हो। और प्रभुपाद जी ने क्या डिस्कस करा था? हाँ, बस यही डिस्कस हुआ है कि शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन क्या है, बिना किसी मिलावट के, स्वरूपादि विनिर्मुक्तम, निर्मल भाव से। यदि हम भगवान की सेवा करें अपने इंद्रियों से, बिना किसी अन्य अभिलाषिता शून्यम, किसी अभिलाषा के बिना। कौन सी अभिलाषा? ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान की, कर्म की, कोई भी अभिलाषा के बिना सेवा करें, तो वो है शुद्ध भक्ति। तो आज इतना ही डिस्कस करते हैं। किसी भक्त का कोई कमेंट्स है, एडिशंस है, तो हैंड रेस कर सकते हैं। यस प्रभु प्रभु। जी क्वेश्चन है। यस माता जी, वी कैन टेक वन बाय वन। यस आलोक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल आया यहाँ पे श्रीपाद सनातन गोस्वामी और श्रीपाद रूप गोस्वामी का, कि वो वन में है और उन्होंने ये इच्छा की कि प्रसाद का बनाने का। तो जैसे अगर उन्होंने इच्छा की जैसे भगवान को भोग लगाने का, और वैष्णव सेवा अपने उनको सनातन गोस्वामी का, उनको अगर हम वैष्णव सेवा करने के लिए अगर कोई इच्छा करते हैं, और भगवान को अगर इससे वहाँ पे नहीं है, और भगवान को अगर इससे भगवान वो भोग लगाने के लिए अगर कोई इच्छा करते हैं, तो ये भी शुद्ध भक्ति में नहीं है प्रभु जी? अगर um, कोई इस तरह का। उन्होंने इच्छा, वैष्णव का सिद्धांत होता है कि वो भगवान से कभी सेवा नहीं लेगा, सेवा देनी है। जी। सेवक सेव्य। तो सेवक का कार्य है हमेशा सेव्य की सेवा करनी है। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये वृंदावन में टेर कदम
जगह है जहां पर रूप गोस्वामी रहते थे। आप में से कुछ भक्त गए होंगे टेर कदम। तो टेर कदम में रूप गोस्वामी ने इच्छा करी थी कि मैं अपने भाई को प्रसाद के लिए बुलाऊंगा और अच्छे से खीर बनाऊंगा। तो राधा रानी खीर की सामग्री लेके आई थी। बट फिर सनातन गोस्वामी ने उनको डांट मारी थी कि जिनकी सेवा करनी है आपने उन्हीं से सेवा ले ली। तो एक वैष्णव सिद्धांत यही है कि हमें भगवान से सेवा नहीं लेनी है। बट भगवान भी सेवा करते हैं। भगवान बोलते हैं कि मेरा एकमात्र कार्य है कि अपने भक्तों की सेवा करना। तो काइंड ऑफ एक दूसरे के प्रति कंपटीशन होता रहता है कि कौन किसकी सेवा करेगा। जैसे कृष्ण शिव जी के भक्त बन जाते हैं। कौन से अवतार में बनते हैं? राम अवतार में बनते हैं जब फूल राम उनके में। यस। और भी कई सारे अवतार में बनते हैं। और शिव जी राम जी की सेवा करना चाहते हैं, कभी हनुमान बन जाते हैं। परशुराम जब कृष्णा जब परशुराम बने थे तो शिव जी के भक्त बन गए थे। तो एक दूसरे के प्रति कंपटीशन चलता रहता है कौन किसकी भक्ति अच्छे से करेगा। बट वैष्णव सिद्धांत ये बोलता है कि हमें नहीं लेनी है। बट कृष्णा फिर भी प्रोटेक्शन देते हैं। फैक्ट तो ये है कि हम कृष्णा की सेवा के बिना जीवित भी नहीं रह सकते, उन्हीं के कारण हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बट फिर भी हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि हमें भगवान की सेवा करनी है, लेनी नहीं है। स्टैंडर्ड यही है, हमेशा स्टैंडर्ड सही से सेट होगा तब हम उसको कुछ 10% 20% फॉलो कर पाएंगे। तो प्रिंसिपल पता होना चाहिए। यदि प्रिंसिपल में ही मिलावट है तो फॉलो तो नहीं कर पाएंगे, राइट। तो प्रिंसिपल यही है कि हमें भगवान की सेवा करनी है, लेनी नहीं है। यस। भी रितु वो तो उच्च कोटि के भगत थे, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, तो वो तो ऑल बहुत ही उच्च कोटि थे, है ना। हाँ जी। जैसे एक बार राधा रानी उनको आके छाया भी करती है अपने साड़ी का वो देख करके। हाँ तभी जी। सनातन गोस्वामी वो उनको बोलते भी तुम राधा रानी से सेवा ले रहे हो, देखो वो आपकी आगे धूप धूप की आपसे रक्षा कर रही है, तो कुटिया बना लो। कृपया बना लो। तो उन्होंने कुटिया बनाई थी। यस। यस। रितु माता जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा बेसिक है। मतलब जो आप लोग अभी हम लोग यहाँ पे जो रीड कर रहे हैं उससे हद से ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है मेरा। एम आई अलाउड टू आस्क? डेफिनेटली माता जी, आपका ही है सब कुछ, पूछिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मैं हूँ, मुझे अ, मुझ किसी भी चीज को चेज क्यों करना पड़ रहा है? वाई नॉट, जैसे अब फॉर एन एग्जाम्पल, कि अगर मुझे प्यास लगी है तो मेरा खुद ध्यान पानी की तरफ जाएगा। मुझे भूख लग रही है तो मेरा खुद ध्यान खाने की तरफ जाएगा। तो इसी तरह मेरा ध्यान, मुझे मेरे को ध्यान लगाना नहीं पड़ रहा। यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं तो हम कहते हैं हमें कॉन्शियसली माला करना है, हमें ये ध्यान लगाना है। तो ऐसा क्यों नहीं है कि मेरा ध्यान खुद जाए? ऐसा, वो वाई एम आई चेजिंग? मेरा ध्यान क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि टिल हाउ लॉन्ग एफर्ट्स डालना है? क्योंकि कुछ भी, अगर कुछ भी नेचुरल है तो उसके लिए हमें एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते, हमारा ध्यान खुद उस तरफ जाता है। राइट। तो माता जी का प्रश्न है कि हम सब कृष्णा के दास हैं। बट कृष्णा के दास हैं तो कृष्णा की सेवा नेचुरली होनी चाहिए। लेकिन हम ध्यान लगा के भी नहीं कर पाते, उनका चैंटिंग नहीं होती है। तो मैंने सुना था एक एग्जाम्पल में कि अभी हम एक हमारा जो गिलास है, अगर हमारी कॉन्शियसनेस को हम गिलास की तरह से समझें तो हमारे गिलास के अंदर बहुत सारे छेद हो गए हैं। हम उस गिलास में कृष्णा नाम डाल रहे हैं बट वो कृष्णा नाम उस छेद में से निकल जा रहा है। वो छेद क्या दर्शाते हैं? वो दिखाते हैं हमारी कामनाएं। हमारे पास अलग अलग चैंटिंग के टाइम भी हम कुछ और सोच रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन। तो इसलिए वो नेचुरल नहीं है, हमें कॉन्शियसली डालना पड़ता है।
बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन, जो गिलास के नीचे छेद हैं उस कारण से। रितु माता जी, एम आई एबल टू आंसर योर क्वेश्चन? Prabhuji, point. Yes, I mean, answer. I mean, I would not say that you didn't answer well. So, Prabhuji, but my question still lies कि ये हमें मुझे चेस क्यों करना है? मेरे अंदर वो है क्यों नहीं? अगर मुझे कुछ भी करना है तो मेरा ध्यान खुद उस तरफ जा रहा है। अगर मुझे घर की तरफ जाना है तो मेरा खुद ध्यान जा रहा है। मुझे किसी चीज में लेट हो रहा है तो मुझे ध्यान जा रहा है। मेरा ध्यान जा रहा है। मेरा मेरी मेरे अंदर से अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, धारणाएं क्यों नहीं बन रही हैं? मैं अगर धारणा बना लूंगी, अगर मेरा कॉन्शियस है, तो मेरा ध्यान ऑटोमेटिकली जाना चाहिए ना। तो देर इज, इफ इवन इफ आई से देर इज अ लीकेज, देन व्हाई आई एम चेजिंग इट? इफ देर इज अ लीकेज, व्हाई इट इज नॉट अ नेचुरल प्रोसेस? हर एक चीज जो भी हमें मिल रही है वो नेचुरल है। अगर मैं कहूँ कि कुछ भी अगर यहाँ पर है तो दैट इज नेचुरल, एनवायरमेंटल। जो हम लोग कहते हैं प्रकृति इज द मेजर थिंग। तो व्हाई दिस इज नॉट प्राकृतिक? व्हाई दिस इज नॉट नेचुरल? फर्स्ट ऑफ ऑल, हम एक चैतन्य चरितमृत के एक श्लोक के द्वारा समझते हैं कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभी नाय। कि जो कृष्ण प्रेम है वो हमारे अंदर हमेशा था, है, रहेगा। तो हमें चेज किसी को नहीं करना है, कुछ बाहर से नहीं मिलेगा हमें। जो है हमारे अंदर ही है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभी नाय। नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं, वो श्रवण नाम कीर्तन से करहि उदय। कि जब हम श्रवण करेंगे, नाम लेंगे, तो वो कृष्ण प्रेम का उदय होगा। उदय क्यों होगा? क्योंकि वो ढक गया है। तो अभी जो है कृष्ण प्रेम, वो ढक गया है अलग अलग उपाधि से। तो अभी उसमें वाला पैसा मांगेगा। अभी हम कृष्ण प्रेम की जगह क्या करते हैं? हमारी अलग अलग ड्यूटीज हैं, हमारे अलग अलग एम्बिशंस हैं, हमारे अलग अलग गोल्स हैं। तो वो कृष्णा प्रेम ढक गया है। तो वो नेचुरल इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि ढक गया है। फॉर एग्जाम्पल, एक मिरर में फोटो नेचुरल दिखनी चाहिए, बट नहीं दिखती है, बिकॉज मिरर पे अगर गंदगी है तो साफ नहीं दिखेगा। तो मिरर को हमें चेज नहीं करना है, बस मिरर को क्लीन करना है। चेतो दर्पणम मार्जनम, वो बस ढक गया है। बट आप सही हो माता जी, हमें चेज, आपका क्वेश्चन बिल्कुल 150% वैलिड है। हमें चेज नहीं करना है किसी को। वी आर नॉट चेजिंग एनीथिंग, वी आर जस्ट क्लीनिंग अवर कॉन्शियसनेस। जो कृष्ण प्रेम है, इवन वो भी हमारे अंदर ही है। वो अलग बात है, वो ढका हुआ है। नित्य सिद्ध कृष्णा प्रेम साध्य कभी ना है। कभी उसको साध्या मतलब चेज नहीं करना है। नित्य सिद्ध है, वो हमारे अंदर है। नित्य, नित्य मतलब अनंत काल से हमारे अंदर है। साध्य, कभी साध्या नहीं करना उसको। कभी हमें बाहर से नहीं मिलेगा, वो अंदर ही है। कभी चेज नहीं करना, बट उसको उजागर करना है। जैसे घी जो होता है वो दूध के अंदर ही है, बट उसको निकालना है। बाहर से नहीं आएगा घी, दूध के अंदर ही है, बट उसको निकालना है। वैसे ही हमें कृष्ण प्रेम को, कॉन्शियसनेस को साफ करके कृष्ण प्रेम निकालना है। मंथन करना है हमें हमारी कॉन्शियसनेस का, कि कृष्ण प्रेम निकले वहां से। या फिर दूध को गर्म करना है कि वो खोया बने। जो उसके अंदर पानी मिला हुआ है, पानी अर्थात अलग अलग कामना, वो सब उड़ जाए भाप बनकर, और केवल कृष्णा रूपी खोया बचे। राइट प्रभु जी। यस। बट बहुत अच्छा प्रश्न था माता जी, और बहुत नेचुरल है कि चेज नहीं करना है, बट प्योरीफाई करना है। नॉट टू चेज बट टू प्योरीफाई। राइट। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ जी, ऐसे समझो कि किसी के अंदर बहुत टैलेंट है। हम बोलते हैं ना किसी के अंदर टैलेंट है, तो हम कभी ये नहीं कहते कि आप टैलेंट एक्वायर करो। हम क्या बोलते हैं, बस उस टैलेंट को निखारो, बाहर लाओ उस टैलेंट को।
तो वही करना है। कृष्णा प्रेम है, बट उसको थोड़ा निखार के ही बाहर आएगा ना जब हम प्रैक्टिस करेंगे। टैलेंटेड कोई पर्सन कितना भी हो, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी उसको। बिना प्रैक्टिस के तो टैलेंटेड पर्सन भी कुछ नहीं कर पाता, राइट? एब्सोल्युटली राइट प्रभु जी। तो बस चेज नहीं करना, उसको बाहर निकालना है। वी शुड गेट इट आउट। ठीक। और कोई भक्त का कोई टिप्पणी, प्रश्न? प्रभु जी जैसे हम लोग बोलते हैं कि लास्ट में, जैसे आरती भी करती हूँ मैं, तो लास्ट में बोलती हूँ हरी हरी बोल, और राधे श्याम सबको मिले गोलोक वृंदावन धाम। तो इसमें बताया कि हमें गोलोक, जो भक्त होते हैं वो गोलोक वृंदावन धाम की भी कामना नहीं करता, लेकिन जैसे वहां पर जाके भी तो सेवा ही करते हैं ना भगवान की भी, तो यस, वहां पर जाकर भी सेवा ही करते हैं। तो भक्त कभी कामना ये नहीं करता कि मुझे गोलोक वृंदावन जाना है, वहां पर ज्यादा सुविधाएं हैं। वो बस नहीं, सेवा इसलिए की नहीं काम। सुविधा, हाँ सुविधा, क्योंकि ये तो है ना कि हमारा रियल घर जो हम कहते हैं कि वो तो गोलोक धाम ही है ना, ये तो तो इसलिए उसकी कामना तो हम करते हैं, जो मैं अपनी बात बता रही हूँ प्रभु जी। लेकिन वहां पर भी हम सेवा ही चाहते हैं, ये है। अगर सेवा के भाव से जा रहे हैं तो सब कुछ वैलिड है। एक बार एक सेवा के भाव से कैसे सब कुछ वैलिड होता है? एक बार एक प्रपात की शिष्य, वुमेन शिष्य यानी कि महिला शिष्य ने प्रपात से शिकायत लगाई कि एक और दूसरी माता जी व्यास आसन पे खड़े होके फोटो लगाई उन्होंने भगवान की दीवार पे, लेकिन वो व्यास आसन पे खड़ी हो गई तो अपराध करा। तो प्रपात जी ने उनको उत्तर दिया कि उन्होंने सेवा के लिए व्यास आसन पे खड़ी हुई थी, सेवा के लिए तो चाहे वो मेरे सर पे भी खड़े हो जाए, प्रपात बोल रहे हैं। हाँ, ये सुना था मैं। जी जी। तो सेवा के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं, नरक भी जा सकते हैं भक्त। सेवा के लिए वो, हमने सुना होगा कि वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से अर्थ पे भी आते हैं सेवा के लिए। तो सेवा के लिए भक्त कहीं भी जाने को रेडी होगा तो वो भक्ति माना जाएगा, बट अगर वो खुद की प्रसन्नता के लिए जा रहा है तो वो भक्ति नहीं है। हाँ प्रभु जी, वही पूछ रही थी, क्योंकि भगवान कहते हैं ना चैतन्य महाप्रभु की, हरि नाम लो और वापस आ जाओ, अपने जीव जागो, एक भजन है जो, उसमें भी सुना था मैंने कि अपना कार्य करो और अपना मतलब कि भगवत धाम वापस आ जाओ, जो तुम्हारा रियल घर है। तो वो तो हम करते हैं ना कामना जाने की, कि भगवत धाम जाने की, बस सेवा के माध्यम से, सेवा के लिए ही। और जी प्रभु जी, ये बहुत अच्छे से सेवा के बताया लिए। आपने, थैंक यू प्रभु जी। जैसे कोई अमेरिका जाए और इसलिए जा रहा है कि वहां घूमूंगा, ऐश करूंगा, तो अमेरिका वाले निकाल देते हैं उनको, बिना जॉब वालों को रखते नहीं है। लेकिन यदि कोई अमेरिका जा रहा है सेवा भाव से, भौतिक जगत में भी हम देखते हैं, तो अमेरिका में वो रह सकता है सेवा भाव से यदि आया है। जी जी प्रभु जी, ऐसे एक था ना, एक अमेरिकन जो एक साधु की कुटिया में जाता है और उसको बोलते हैं कि तुम्हारे पास टीवी नहीं है, तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम कैसे रहते हो? कहते तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम यहाँ आए हो। लेकिन हम मैं तो हमारा तो असली घर जो वहां पर है, हमारा भगवान ने वहां सब कुछ बना रखा है, हमारा जो रियल घर है वो ये नहीं है। वो साधु बोलते हैं कि वो भगवान का ही घर जो है, भगवत धाम ही हमारा है। तो भगवान ने हमें सब कुछ वहां पे हमारे लिए रखा है। यस। ऐसा भी था एक। यस, ये भी है। तो मेन चीज है सेवा। सेवा करते हैं तो जॉब, यदि हम कोई जॉब करें तो जॉब मिलती रहेगी यदि हम सेवा सही से कर रहे हैं कंपनी में। सेवा छूटी तो जॉब से भी निकाल देते हैं। जी जी। जैसे प्रभु जी सेवा के लिए गोपियों ने अपनी धूल, पैरों की धूल भी उनकी सेवा के लिए दे दी, जब कृष्ण हाँ भगवान के बीमार हो जाते हैं, उनके सिर दर्द होता है। हाँ जी। तो सेवा के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। सेवा इतनी पावरफुल है कि भगवान की सेवा के लिए, सिर्फ सेवा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। यदि हम चोरी करें, डकैती करें, किसी का मर्डर भी कर दें, तो कोई रिएक्शन नहीं लगेगा। बट खुद का भाव नहीं होना चाहिए, केवल सेवा। इसको प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि इस भौतिक जगत में यदि हमारा हल्का सा भी
स्वार्थ रहा तो फिर हमें दंड मिलेगा। बट सेवा इतनी पावरफुल है कि यदि कोई केवल सेवा के लिए कुछ गलत कार्य करता है, केवल सेवा के लिए, तो कोई पाप नहीं लगेगा। सेवा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सेवा के लिए एक बार प्रभुपाद जी ने किसी के घर से, जो लंदन में डीटीज है ना, श्री श्री राधा लंदनेश्वर, वो एक इंडियन के घर थी। तो प्रभुपाद जी वो डीटीज को उठा के ले आए थे। वो उंगली टूटी हुई थी ना उनकी, एक हाँ जी, फिंगर। उंगली टूटी हुई उनको थी। बिना बताए, है ना, उनको पीछे मुड़ के देखा भी नहीं, फटाफट से लिया और गाड़ी में रखा और आ गए। बहुत यस। सुंदर किया हुआ है ये तो कोई बोल सब। सकता है चोरी करी थी, बट वो सेवा के लिए कर सकते हैं, कोई पाप नहीं लगेगा। वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लंदन में डीटीज, हम्म, लंदन टेम्पल ओपनिंग थी और डीटीज नहीं आई थी। इंडिया से लाने का कुछ उस समय हिसाब नहीं था। तो किसी इंडियन के घर से लंदन में उनके घर से डीटीज उठा के ले आए थे। तो आज हम यही क्लोज करते हैं, बहुत लेट हो गया है। सो सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम, माफ कीजिएगा आज बहुत लेट हो गया। हरे पंक कृष्णा कृपा प्रभु करियो जी। हरे विश्वा कृष्ण कृपा प्रभु जी, करियो सादर प्रणाम। का नाम पावने पे वैष्णव नमो नमः। कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय।